अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि हम गिरफ्त बंदिश किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ और मुख्तलिफ़ मिसालें हमने ली थी। साथ ही अकेहरी, दोहरी और तेहरी बंदिश क्या होती है इसे हमने समझा था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी दर्जा बंदी किस तरह से की गई थी, ये भी हम लोग ने इससे पहले की क्लास में सीखा और समझा था। साथ ही कार्बन जौहरों की रास्त जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्के नुमा शक्लें किस तरह की होती है, ये तमाम नुकात हम पार्ट 2 की वीडियो में सीख और समझ चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि कार्बनी मुरक्कबात में तफ़ाउली ग्रुप किसे कहते हैं। साथ ही हम तरकीब सिलसिला क्या होता है और कार्बनी मुरक्कबात का तरीक़े तस्मिया क्या है, ये तमाम नुकात आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कार्बनी मुरक्कबात में तफ़ाउली ग्रुप से। तफ़ाउली ग्रुप, जिसे हम इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसे बेहतर और आसानी से समझाने के लिए हम इसकी इब्तिदा एक मिसाल के ज़रिए करते हैं, जहां हमने एक हाइड्रोकार्बन प्रोपेन लिया है जिसका ज़ाब्ता C3H8 है। हम 3 कार्बन को अकेहरी बंदिश से जोड़ते हैं और हर कार्बन की 4 गिरफ्त मुकम्मल करते हैं हाइड्रोजन की मदद से। इस तरह से मेरे बच्चों हमने ये प्रोपेन का साख्ती ज़ाब्ता बना लिया। इन साख्ती ज़ाब्ते में मौजूद हाइड्रोजन में से अगर किसी भी हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसकी जगह किसी दूसरे जौहर को दाखिल किया जाए तो क्या होगा, आइए हम मिसाल के ज़रिए से इसे समझते हैं। हमने इन तमाम हाइड्रोजन में से मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को शामिल किया, तो ये दाखिल किए जाने वाला जुड़ने वाला जौहर ये मुतफर्रिक जौहर कहलाएगा। क्यों मुतफर्रिक जौहर कहलाएगा? क्योंकि हमने ये हाइड्रोकार्बन लिए थे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं। अब ये ब्रोमीन इसके अंदर जुड़ गया है, इसीलिए ये मुतफर्रिक जौहर कहलाएगा और इसी मुतफर्रिक जौहर को हम तफ़ाउली ग्रुप कहते हैं। हमारी दरसी किताब में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, गैर मुतजानिस जौहर। याद रखेंगे बच्चों, तफ़ाउली ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो उसके जुड़ने की वजह से उस मुरक्कब को ख़ास कीमियाई ख़ास यानी खुसूसियात हासिल हो जाती है। साथ ही ये जौहर यानी तफ़ाउली ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किए गए जौहर कभी अकेले होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रोमीन अकेला जौहर है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी हाइड्रोजन को हटाए, यहाँ पर हम इसके बजाय दूसरे हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा हैलोजन जैसे क्लोरीन हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया, तो ये जौहर कभी अकेले या कभी ग्रुप की सूरत में होते हैं। यहाँ पर हमने 2 मिसालें हैलोजन की ली थी। हमने इसे हटा करके अगर इनमें से कोई दूसरा हाइड्रोजन हम हटाए और यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 जौहर आ गए हैं, यानी जौहर ग्रुप की शक्ल के अंदर आए हैं। तो याद रखेंगे इस तरह से किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके अलग अलग मुतफर्रिक जौहर जो जोड़े जाएंगे वो मुतफर्रिक जौहर तफ़ाउली ग्रुप कहलाएंगे। एक मरतबा फिर से ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि इस हाइड्रोकार्बन में मौजूद जितने हाइड्रोजन हैं,
अगर इन हाइड्रोजन में से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह कोई दूसरे जौहर को या जौहरों के ग्रुप को दाखिल करते हैं तो वह हमारा मुतफर्रिक जौहर रहेगा और उसे ही हम तफ़ाउली ग्रुप कहते हैं। आइए तफ़ाउली ग्रुप की तारीफ़ हमारी दरसी किताब में किस तरह से दी गई है, उसे समझते हैं। किसी नामियाती मुरक्कब के सालमे में मौजूद मुतफर्रिक जौहर या जवाहर के ग्रुप जिनसे उस मुरक्कब की इम्तियाजी खुसूसियत तय होती है उसे तफ़ाउली ग्रुप कहते हैं। हमारी दरसी किताब में अगर हम देखें सफ़ा नंबर 118 के ऊपर एक टेबल दिया गया है जिसमें कार्बनी मुरक्कबात में इस्तेमाल किए जाने वाले बाज़ तफ़ाउली ग्रुप की डिटेल दी गई है, जिनमें से अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाला मुतफर्रिक जौहर, ये मिसाल के तौर पर हैलोजन है, जैसे हमने ब्रोमीन और क्लोरीन की मिसाल लिए थे, आयोडीन हो सकता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन को हटाकर जो दूसरा मुतफर्रिक जौहर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऑक्सीजन है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है। इन मुतफर्रिक जौहर को इस्तेमाल करके जो तफ़ाउली ग्रुप बनते हैं यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं लाइन से, साथ ही बाजू में उनका साख्ती ज़ाब्ता दिया गया है कि ये जौहर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और इन्हीं साख्ती ज़ाब्तों को आखिरी कॉलम के अंदर मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ते की शक्ल में दिखाया गया है। याद रखेंगे बच्चों, ये तमाम तफ़ाउली ग्रुप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि कार्बनी मुरक्कबात में जब हाइड्रोजन को कोई जौहर हटाता है तो वो तफ़ाउली ग्रुप कहलाता है। इनके जुड़ने से दो चीज़ें हम आगे की ओर समझने वाले हैं कि हम तरकीब सिलसिला किसे कहते हैं और तफ़ाउली ग्रुप के जुड़ने की वजह से कार्बनी मुरक्कबात के नाम रखने का तरीक़ा तस्मिया क्या है। हम पहले शुरुआत करते हैं हम तरकीब सिलसिले से, जिसे हम इंग्लिश में होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। इसे आसान तौर पर समझने के लिए पहले एक बुनियादी चीज़ आप याद रख लें। बच्चों, हम गिनती देखते हैं कि एक है, अगर हम इस एक के अंदर एक को मिला दें तो हमें अगला अदद हासिल हो जाता है 2। इस 2 में अगर हम फिर से एक को मिला दें तो हमें गिनती में आने वाला अगला अदद हासिल हो जाता है 3। इसी तरीके से अगर हम एक एक को मिलाते जाएं तो हमें अगला आने वाला अदद मिलते जाता है। ये बहुत ही आसान सी मिसाल है, अगर आप ये याद रख लें तो हम तरकीब सिलसिले को समझने में बहुत आपको मदद मिलेंगी। हम सबसे पहले मिसाल लेते हैं मीथेन की। मीथेन का ज़ाब्ता है CH4। इस CH4 के अंदर अगर हम CH2 को मिला दें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन एक है, ये एक कार्बन मिल जाएगा, ये हो जाएगा C2 और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 थे, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास में कुल हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 यानी C2H6, ये हो जाएगा ईथेन। इसी तरीके से अब अगर हम इस ईथेन में CH2 मिला दें तो हमें मिलेगा C3H8 जो प्रोपेन कहलाएगा। प्रोपेन के अंदर अगर हम CH2 मिला दें तो हमें C4H10 ये ब्यूटेन मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम हर हासिल होने वाले हाइड्रोकार्बन में यानी अल्केन में CH2 का इजाफा करते जाएं तो हमें अगला आने वाला अल्केन ये मिलता चला जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, ये जो तरकीबी सिलसिला हमें नज़र आ रहा है ये तमाम के तमाम अल्केन का हम तरकीब सिलसिला कहलाएगा। अगर हम इस अल्केन के हम तरकीब सिलसिले में से किसी हाइड्रोजन को हटाते हैं और उस हाइड्रोजन को हटाकर कोई तफ़ाउली ग्रुप जोड़ते हैं तो हमें किस तरह का हम तरकीब सिलसिला हासिल होगा। आइए अब हम ये समझते हैं। हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि हाइड्रोजन को हटाकर हम तफ़ाउली ग्रुप के तौर पर OH ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब चूँकि OH ये अल्कोहल का
तफाउली ग्रुप की निशानी है, इसलिए हासिल होने वाला सिलसिला अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला कहलाएगा। आइए इसे समझते हैं बच्चों। मीथेन हमने लिया, जहाँ पर कार्बन अपने 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है। इन चारों हाइड्रोजन में से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और यहाँ पर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया। अब हम इस साख्ती ज़ाब्ते को ख़ती शक्ल दे लेते हैं, लीनियर फॉर्म दे लेते हैं। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने लिख दिया CH3। और ये OH कार्बन के साथ अकेहरी बंदिश से जुड़ा है, तो हमने अकेहरी बंदिश यहाँ लगा करके OH लिख दी। इसी तरीके से अल्केन के हम तरकीब सिलसिले का अगला मेंबर वो था इथेन C2H6। यहाँ पर हमने C2H6 हमने 2 कार्बन लिए और हर कार्बन की गिरफ्त हाइड्रोजन की मदद से मुकम्मल की। इन 6 हाइड्रोजन में से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटाएंगे। मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन को हमने हटाया और यहाँ पर OH ग्रुप हमने जोड़ दिया। यहाँ पर भी हमने OH ग्रुप क्यों जोड़ा है बच्चों? क्योंकि हम अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इन 6 हाइड्रोजन में से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। मिसाल और आसानी के लिए हमने यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाया और एक OH ग्रुप हमने यहाँ जोड़ दिया। अब हम इस साख्ती शक्ल को ख़ती शक्ल दे लेते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने CH3 लिख दिया। दूसरे कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, तो हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए। और OH यहाँ पर अकेहरी बंदिश के साथ में जुड़ा हुआ है, हमने ये लिख दिए। याद रखेंगे बच्चों, जैसा दोनों कार्बन के बीच में साख्ती ज़ाब्ते में अकेहरी बंदिश है, उसे ख़ती शक्ल देने में भी हमें अकेहरी बंदिश लगानी ज़रूरी है। इसी तरीके से कार्बन और तफाउली ग्रुप अकेहरी बंदिश के ज़रिए से जुड़ा है, उसे भी लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल प्रोपेन की। यहाँ पर हमने C3H8 लिया और हर कार्बन को अकेहरी बंदिश के साथ जोड़कर हाइड्रोजन की मदद से उनकी 4 गिरफ्तें मुकम्मल की। इन 8 हाइड्रोजन में से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस हाइड्रोजन को हटाया और चूँकि हम अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम OH ग्रुप जोड़ेंगे। फिर से हम इसे ख़ती शक्ल देते हैं। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने CH3 लिख लिए। दूसरे कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने यहाँ पर CH2 लिख दिया। तीसरे हाइड्रोजन के साथ में फिर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने यहाँ CH2 लिख दिया। और तफाउली ग्रुप OH अकेहरी बंदिश के साथ जुड़ा हुआ है, हमने ये लिख दिया। बच्चों याद रखें, ये अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला बन गया। आइए अब हम इसे और थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको समझा देते हैं। अगर हम इन पहले 2 मुरक्कबात के ऊपर ध्यान दें और मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों के अंदर OH ये तफाउली ग्रुप सेम है, तो हमने यहाँ पर जो तफाउली ग्रुप लिया था वो एक जैसा था, तो हमने लिख दिया OH, ये सेम तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं इन दोनों मुरक्कबात को देखकर एक सवाल और आपसे पूछूं कि दोनों में किस चीज़ का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि दूसरे मुरक्कब में एक CH2 ज़ायद है। तो याद रखें बच्चों कि अगर ये 2 हालतें पाई जाए तो ही ये हम तरकीब सिलसिले के मुरक्कब रहेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। हम तरकीब सिलसिले के अंदर आपने कौन सी 2 बातें याद रखनी है? पहली चीज़ कि अगर तफाउली ग्रुप जुड़ा हो तो एक जैसा तफाउली ग्रुप जुड़ा हो, और दूसरी चीज़ कि उन दोनों मुरक्कब में फ़र्क सिर्फ एक CH2 का हो। आइए हम और दोनों मिसालें, आगे की 2 मिसालें लेकर के देखते हैं। अगर हम CH3, CH2, OH
इसे और CH3 CH2 CH2OH इन दोनों को अगर देखते हैं, मैं सवाल पूछता हूं कि तफाउली ग्रुप के एतबार से दोनों में क्या यकसानियत है, तो आप कहेंगे दोनों में OH ग्रुप है, यानी एक जैसा तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं कि इन दोनों मुरक्कबात में किस चीज़ का फ़र्क है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक CH2 जायद है, यानी दोनों मुरक्कब में फ़र्क सिर्फ एक CH2 का है, इसीलिए ये दोनों मुरक्कबात हम तरकीब सिलसिले के मुरक्कबात कहलाएंगे। चूँकि यहाँ पर अल्कोहल का हम तरकीब अल्कोहल का तफाउली ग्रुप इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये अल्कोहल का हम तरकीबी सिलसिला कहलाएगा। याद रखें बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल का ही हम तरकीब सिलसिला इम्तिहान में पूछा जाए। याद रखें, अल्केन हम कोई सा भी ले, उसके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और कोई भी तफाउली ग्रुप जोड़ते हैं, जैसा अभी हमने OH ग्रुप जोड़ा था तो अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला बन गया था। अगर इस तफाउली ग्रुप में हम OH की बजाय हैलोजन को जोड़ते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जोड़ते हैं, तो ये हैलोजन का हम तरकीब सिलसिला कहलाएगा। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर हम तफाउली ग्रुप के तौर पर अमाइन को जोड़ते हैं, तो ये अमाइन का हम तरकीब सिलसिला कहलाएगा। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर तफाउली ग्रुप के तौर पर किस एसिड को जोड़ते हैं, तो ये एसिड का हम तरकीब सिलसिला कहलाएगा। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। हमने देखा बच्चों कि कार्बनी मुरक्कबात के साथ किस तरह से तफाउली ग्रुप के जुड़ने से मुख्तलिफ हम तरकीब सिलसिले बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि तफाउली ग्रुप के जुड़ने से कार्बनी मुरक्कबात को नाम किस तरह दिया जाता है। तो बच्चों, नाम रखने का जो तरीक़ा तस्मिया है वो दो तरीके का हमारे सिलेबस में दिखाया गया है। पहले तरीके को कहा गया नाम रखने का आम तरीका या आम नाम भी इसे कहते हैं, और दूसरा है नाम रखने का IUPAC तरीका। पहले हम समझते हैं नाम रखने का आम तरीका क्या था और ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। बच्चों, इब्तिदाई ज़माने में मालूम शुदा कार्बनी मुरक्कबात की तादाद आज के मुकाबले में बहुत कम थी, इसीलिए उस वक्त के साइंसदानों ने उन कार्बनी मुरक्कबात के नाम मुख्तलिफ तरीक़ों से रखे गए। माजी में दिए गए उन्हीं नामों को हम अब आम नाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे साइंस तरक्की करते गई, वक्त गुज़रता गया, इन कार्बनी मुरक्कबात की तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होने लगा और अब हमें इन आम नामों की मदद से उन कार्बनी मुरक्कबात को नाम देने में कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहीं से फिर कुछ कार्बनी मुरक्कबात को नाम देने के लिए मंतिक पर मबनी और सब के लिए काबुल कबूल तरीके की ज़रूरत महसूस की गई और अब यहाँ से शुरुआत हुई नाम रखने के IUPAC तरीके से। बच्चों, हम ये नाम रखने का IUPAC तरीका, कार्बनी मुरक्कबात को किस तरह से IUPAC तरीके से नाम दिया जाता है, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में समझेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।